मेरे प्यारे बच्चों, आज नई ट्रिक के साथ और नई तकनीकी के साथ कक्षा 10 के विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं, आज उन लोगों को मैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.1 के बारे में बताने वाले हैं। मसक को हम कैसे हल करते हैं, कैसे हम परीक्षा में बैठेंगे, जैसे प्रश्न आएगा उसके अनुसार तुरंत हम अपने प्रश्न को कर देंगे। उस ट्रिक को आज मैं अभी बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्नावली 1.1 के बारे में आज हम जानेंगे। मसक को हम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं शुरू में बताया जाता है कि मसक दो प्रकार का होता है, लेकिन मसक को हम तीन विधि से हल करते हैं। आइए तीनों विधि देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले हम मसक के बारे में पढ़ेंगे। मसक कितने प्रकार का होता है? तो मसक तीन प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, मसक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा हम जानते हैं भाग विधि, और तीसरा ही परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है यूक्लिड विधि। ये तीन प्रकार का मसक होता है। इसमें दो विधि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होते हैं। तीसरा जो परीक्षा से रिलेटेड होता है, इसका नाम है यूक्लिड विधि। इस विधि को हमें हल करने के लिए सबसे पहले इसका हम फार्मूला जानेंगे कि इसका सूत्र होता क्या है। यूक्लिड विधि के लिए जो सूत्र होता है, ये आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेष होता है। इस फार्मूला की सहायता से ही हम क्या करते हैं, मसक को हल करते हैं। यहां से हम अगर परीक्षा में अगर पूछ दे कि भाजक क्या होगा, तो भाजक बराबर हो जाता है भाज्य माइनस शेष और बटा में होता है भागफल। यहां से हम भाज्य बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। अगर मान लीजिए कि भागफल के बारे में पूछ दिया जाए, तो भागफल बराबर हो जाएगा बराबर भाज्य माइनस शेष और बटा में हो जाएगा भाजक। अगर यहां से शेष बोला जाए, तो शेष के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका भाज्य माइनस, अब ये दोनों ये प्लस में है, प्लस को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल कर हो जाता है माइनस, तो भाजक गुणे हो जाएगा भागफल। इस तरह से हम एक फार्मूला से अनेकों फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मिश्र भिन्न में बदलने की बात करता है, तो हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में लिखा जा रहा है यहाँ पर 43/5। अब इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है या इस फार्मूला को सेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से भाग देंगे। 43 में हम भाग देंगे किससे, 5 से, क्योंकि 43 अंश में है और हर में क्या है, भाग है, तो जो हर में होता है उसको भाजक बोलते हैं। भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और यहाँ हो जाएगा 40।
यहाँ आ जाएगा आपका 3। अब मेन चीजें हमें ये समझना है कि इसमें भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेष क्या है, ये सब चीजें समझना है। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो नीचे बचता है उसको शेष बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा भागफल, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और यहां से इसको हम लिखते हैं भाजक। इस तरह से हम जानते हैं कि किसका नाम क्या होता है। अब इसको मान लीजिए कि हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए यहीं से सूत्र बनता है, मिश्र भिन्न बराबर, पहले हम लिखते हैं शेष, शेष के बाद होता है आपका भागफल, क्या से मिश्र भिन्न बराबर, मिश्र भिन्न में सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल, यहां हो जाएगा भागफल, उसके बाद लिखते हैं शेष, उसके बाद लिखते हैं भाजक। इस तरह से हम मिश्र भिन्न का फॉर्मूला बनाते हैं इसकी सहायता से। अगर मान लीजिए कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि क्या हमारा भाग सही है कि नहीं, तो इसको हम इस फॉर्मूला पर चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, धन हो जाएगा शेष। इस तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे। लिखने के बाद अब हमें देखना है कि भाज्य क्या है। यहाँ पर सामने लिखा गया है कि भाज्य बराबर कितना है, 43। यहाँ पर हम लिखेंगे 43 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 5 है, इंटू भागफल, तो भागफल हमारा 8 है, धन शेष यानी 3। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। जब हल करने के बाद ये मान अगर इसके बराबर आ गया तो समझिए कि आपका भाग सही है। अब इसी की सहायता से हम यूक्लिड विधि से मौसा निकालना सीखेंगे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए मौसा कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दिया है, पहला प्रश्न है 135 तथा 225 का मौसा यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। इस तरह का प्रश्न पूछता है परीक्षा में। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, सबसे आसान ट्रिक के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 135 और 225 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 225 बड़ा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 225। छोटा क्या है 135, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर हम फॉर्मूला चलेंगे, यानी पहले 135 से 225 में भाग करेंगे। भाग करके चेक करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 225 और यहां पर हो जाएगा 135। अब इसको हमें हल करना है। कितने बार में जाएगा, एक बार, यहां लिखेंगे 135। अब ये हो जाएगा हमारा 0, यहां से हासिल देंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये आपका कट जाएगा। अब इसको हमें फॉर्मूला पर सेट करना है। तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ये हमारा होता है शेष, और ये हमारा होता है भाजक, और ये भागफल होता है, भाज्य होता है। इस तरह से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब हम देख रहे हैं कि भाज्य तो हमारे पास है, अब लिखना है मुझे क्या, भाजक। भाजक माने क्या है 135, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 गुणे भागफल होता है, तो भागफल हमारा 1 है, धन शेष, शेष यानी 90 है। अब हम क्या करेंगे,
जो शेष बचता है उससे फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे 135 में, भाग देते हैं फिर 135 में 90 से। कितने बार जाएगा? एक बार, यहां हो जाएगा 90। अब हमारा हो गया 5 और यहां हो जाएगा 4। इसको भी सेम उसी रूल से लिखेंगे। तो पहले भाजक, भाजक यानी 90 है, भागफल यानी 1 है और शेष हमारा कितना है? 45। ये प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक कि इसका शेष 0 ना आ जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 90 बच गया, यहाँ 45, अभी भी 0 नहीं आया। तब हम इससे तुलना करते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है। अब देखेंगे कि 90 और 45 में बड़ा हमारा 90 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 90 और भाग देंगे 45 से। भाग दीजिए, तो 90 में 45 से भाग देंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90। ये आपका कट के शेष क्या आ गया? 0। जैसे ही शेष 0 आ गया तुरंत आप लिखेंगे फिर यहाँ पर, यानी भाजक यानी 45, भागफल यानी 2, शेष यानी 0। जैसे ही शेष 0 आ गया अब तुरंत आपका मौसम मिल गया। अब यहां लिख लेंगे मौसम बराबर, हम देख रहे हैं किससे भाग देने पर शेष 0 आया है, तो 45 से भाग दिया है तो शेष 0 आ गया, तो वही हमारा हो जाएगा मौसम। ये हो गया आपका हल। इस तरह से हम आसानी से इस चैप्टर को हल करेंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पेज देखते हैं, आगे क्या। एक सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दिया है 144 तथा 110। अब इसका भी हमें निकालना है मौसम। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वही रूल लगाएंगे, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये हमारा हो गया 144 बड़ा हो गया और ये छोटा नंबर है तो यहां लिख लेंगे 110। अब यहां से हल करेंगे, सेम उसी रूल से भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 144 भाग देना है 110 से। कितने बार में जाएगा? एक बार में, यहां लिखेंगे 110। अब यहां हो जाएगा 4 में से एक जाएगा 3, ये कट। सेम उसी फार्मूला पर लिखेंगे भाजक, भाजक यानी कितना है हमारा? 110 है, यहां पर लिखेंगे 110 गुणे भागफल हमारा कितना है? 1 है, यहां पर लिखेंगे 1 धन शेष हमारा कितना है? तो 34, यहां पर लिख लेंगे 34। अब क्या करते हैं कि जो शेष आता है उसी से हम 110 में भाग देंगे, फिर भाग दीजिए 110 में। अब देखिए कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार लिखेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहां से हल करते हैं, हासिल देंगे 10 में से 2 जाएगा 8, ये सब कट जाएगा। फिर इसको फार्मूला पर सेट करेंगे, यानी भाजक, भाजक हमारा है 34, इसलिए लिखेंगे 34 गुणे भागफल, भागफल यानी हमारा है 3, इसलिए लिखेंगे 3 प्लस शेष, शेष में हमारा कितना है? 8, यहां पर लिख लेंगे 8। अब देख रहे हैं कि दोनों का मान हल करने पर 0 नहीं आया है, फिर हम इन दोनों शेष का तुलना करेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा तो हमारा 34 है, इसलिए यहां पर लिख लेंगे 34। आगे हल करेंगे, भाग किससे देंगे? तो 8 से भाग दीजिए, यहां पर हो जाएगा 34, यहां पर हो जाएगा 8। अब कितने बार जाएगा? 4 बार, यहां हो जाएगा 32, शेष क्या आ जाएगा? 2 आ गया। फिर इसको फार्मूला पर लिखेंगे, तो इसमें हमारा भाजक क्या है? 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8 गुणे भागफल कितना है? 4 है। अब शेष कितना आ गया? 2। अभी भी भाग देने पर शेष 0 नहीं आया, फिर इसका हम तुलना करेंगे अब इससे इसके ऊपर वाले में। अब इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, यानी 8 बड़ा है 2 छोटा है, यहाँ पर लिख लेंगे 8। भाग किससे करेंगे? 2 से, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 भाग देंगे 2 से, 4 बार में जाएगा, यानी कट के क्या आ गया? 0। तब तक हमें इसको हल करते चलना है जब तक कि शेष 0 न आ जाए। अब यहां से आगे लिखेंगे भाजक यानी 2, भागफल यानी 4, अब शेष आ गया हमारा 0। जैसे शेष आ गया तो हमें चेक करना है कि किस अंक से भाग दिया है, तो 2 से भाग देने पर शेष 0 आ गया है, इसलिए हमारा मौसम हो जाएगा
मसा हो जाएगा 2। इस तरह से हम यूक्लिड विधि से आसानी से हम हल करते हैं। इस टाइप का जितना भी प्रश्न हो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें 2 पूछा है, कहीं 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, उसको भी हम हल करके दिखाते हैं कैसे हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पेज पर देखेंगे, अगर मान लीजिए 2 से अधिक दे दिया है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, 90, 80 तथा 110 का मसा यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विधि से ज्ञात करो। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले कितना भी नंबर दिया हो, सबसे पहले अब मान लीजिए इस तरह का प्रश्न दिया है, अब इसको हम सेम उसी तरीके से करेंगे, चाहे कितना भी नंबर दिया हो। सबसे पहले 2 नंबरों का लेंगे, अब दोनों नंबर में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे। तो हम 90 को ले रहे हैं और 80 को ले रहे हैं। 90 और 80 में बड़ा कौन है? 90, और 80 हमारा छोटा है, इसलिए नीचे लिखेंगे। अब दोनों का हल करेंगे सेम। 90 और 80 में आपका 90 बड़ा है, 80 छोटा है। आइए हल करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 90 और यहाँ पर लिखेंगे 80। भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ लिख लेंगे 80। अब यहाँ हो गया 0, 9 में से 8 जाएगा 1। सेम उसी रूल से लिखेंगे भाजक। भाजक यानी हमारा 80 है, तो पहले लिखेंगे 80। भागफल, भागफल हमारा 1 है, इसलिए लिखेंगे 1, प्लस शेष, शेष हमारा 10 है, इसलिए लिख लेंगे 10। अब क्या करेंगे? तो 10 से फिर हम 80 में भाग देंगे। चेक करते हैं वैसे ही। तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 10। 10 से 80 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यहाँ 80 हो जाएगा, शेष क्या आ गया हमारा? 0। तब हम लिखेंगे पहले भाजक यानी 10, भागफल है हमारा 8 और शेष है हमारा 0। शेष 0 आ गया, यानी किस अंक से भाग देने पर शेष 0 आया है? तो 10 से, यानी यहां पर हम लिख लेंगे मौसो बराबर 10। अब जैसे मौसो हमारा 10 आ गया, यानी यही आपका उत्तर नहीं हुआ। अब जितना नंबर इसके बाद दिया है सभी में 10 से आप भाग दे देंगे। अगर नंबर कट जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मौसो होगा। चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका, पहले दे देंगे 110 और उसके बाद होगा 10। कितने बार में जाएगा? पहले 1 बार, यहां से 1, 0, फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ कट गया, कट के 0 आ गया कि नहीं? जैसे भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल 0 आ गया तो यही आपका क्या कहलाएगा? मौसा कहलाएगा। इस तरह से जितना भी नंबर दिया हो आसानी के साथ आप इस नियम से हल कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर मैं 2-3 प्रश्न दे रहा हूं, आप उसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका, मान लीजिए 80 हो गया, 70 हो गया तथा 190 हो गया। दूसरा है आपका 144 हो गया, 210 हो गया। तीसरा है आपका 512 हो गया, 864 हो गया, इस तथा 190 हो गया। ये तीनों प्रश्न आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका बताइए उत्तर क्या होगा। फिर आपको अगले वीडियो में आगे मैं दिखाने वाला हूं। आगे आप क्या प्रश्न हल सीखेंगे? अब सीखेंगे कि वृक्षारोपण विधि कैसे पूछता है और अभाज्य गुणनखंड विधि को हम कैसे हल करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। आगे मैं इसका पेज देख रहा हूं। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी प्रश्न होता है, पूछ देता है कि आगे हम सीखेंगे वृक्षारोपण विधि क्या होता है, उसको हम हल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछेगा पहला प्रश्न, मान लीजिए 144 का वृक्षारोपण विधि ज्ञात कीजिए।
विधि। ज्ञात करो। कैसे हल करेंगे? तो वृक्षारोपण विधि को हल करने के लिए सबसे पहले साइड में हम इसका गुणनखंड बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 144। इसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से कितने बार में कटेगा? 7, और ये 2 बार में। अब हम करते क्या है कि 144 को ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहां से 2 भाग बनाते हैं, एक भाग ऐसे और दूसरा ये। अब यहां से दोनों भाग में इस तरह से गोला लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि पहले 2 से भाग दिए हैं, तो कितने बार में डिवाइड हुआ है? 72 बार में। यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 72। फिर बड़े वाले नंबर से हम 2 भाग उसी तरह से फिर बना लेंगे, यहाँ पर 2 गोला ऐसे लगाएंगे। अब ये 2 से फिर कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा? तो 36 बार में। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 36। अब देख रहे हैं कि फिर इन दोनों में बड़ा भाग हमारा क्या है? 36 है, इसलिए यहाँ से 2 भाग और ऐसे बना लेंगे। यहाँ से ऐसे दोनों को बंद करेंगे, फिर इसको 2 से कटाएंगे, तो 2 से ये कटेगा 1 बार में और ये 8 बार में। फिर यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 8। फिर यहाँ से बड़े वाले भाग से 2 ऐसे बना लेंगे, यहाँ से ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको 2 से कटाइए, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर हमारा बड़ा भाग क्या है? 9 है, इसलिए यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर इसका 2 गोला ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद अब ये 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा। लास्ट में जो बचता है उसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब आपको सस्पिशन है कि क्या मेरा ये वृक्षारोपण विधि सही है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? तुरंत गुणा करके चेक कर लेंगे। आइए गुणा करके चेक करते हैं। अगर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 से फिर गुणा करेंगे 18, फिर 18 में 2 से गुणा करेंगे 36, फिर 36 में 2 से गुणा करेंगे 72, फिर 72 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 144। इस तरह से हम गुणनखंड विधि, वृक्षारोपण विधि को हल करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग आगे कैसे हल करेंगे? तो इसी तरह से ये प्रश्नों का आप लोग उत्तर बताइए कितना कितना आएगा। जैसे 512 हो गया, दूसरा हम लिख देते हैं 164 हो गया, तीसरा आपका मान लीजिए 180 हो गया। इस तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है, इस मैथमेटिक के तरीके से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का एक प्रश्न पूछता है, अभाज्य गुणनखंड विधि बताने के बाद उसको मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप उसको हल करेंगे। वो 100% प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है। आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। विधि ज्ञात कीजिए। कैसे इसको हल करेंगे? सेम वही रूल है, जैसे वृक्षारोपण का आप अभाज्य निकाले हैं उसी तरह से इसका हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 512 का, यहां पर ऐसे बना लेंगे, यहां पर लिखेंगे 512। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब आपका इकाई स्थान पर ये नंबर आता है, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जब भी इकाई स्थान पर ये सब नंबर आते हैं तो हमेशा इसका पहला अक्षर 2 से ही कटाएंगे। अब 2 से कटाइए इसको, तो 2 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में। फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, इसका जो एक हासिल बचा इसमें जाएगा 16 यानी 8 बार में। फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 32 बार में,
फिर 2 से कटा देंगे 16 बार में, फिर 2 से कटा देंगे 8 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 4 बार में, फिर 2 से कटा देंगे 2 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 1 बार में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना गुणनखंड आ गया, यानी देख रहे हैं कि 2 कितने बार आ गया, 9 बार आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से हम इसका पूरा गुणनखंड लिख लेंगे। अब हमें देखना है 2 कितने बार आया है, तो 2 हमारा आ गया है 9 बार, इसलिए लिख लेंगे 2 के पावर 9। ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक और देखते हैं प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाए 144 का। अब हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सेम उसी रूल से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 144, 2 से कटाइए 2 से 7 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से कटाइए 3 बार में 6 बार में, फिर 2 से कटाइए 18 बार में, फिर 2 से कटाइए 9 बार में, फिर इसको 3 से कटाएंगे 3 बार में, अब ये 3 से कटेगा 1 बार में। अब हमें गुणनखंड क्या क्या मिला, तो 1 2 मिला और 3 मिला, यानी 2 कितने बार आया है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 बार है तो लिख लेंगे, और 3 कितने बार है, 2 बार है, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3। अब देखिए कितना 2 आ गया आपका, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे, यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2। ये हमारा हो गया आंसर। कभी कभी होता क्या है कि पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, और हम परेशान हो जाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाले कैसे। सबसे आसान ट्रिक है, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसको हम कैसे हल करते हैं, तो ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना है, देख लेना है कि 2 के पावर कितना है 4, तो जितना 2 का घात है उसको आराम से लिखेंगे 4, प्लस 3 का घात कितना है 2, टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6। यहां से भी आप बता सकते हैं या इसको काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या 6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको अभाज्य गुणनखंड हल करते हैं। वो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रश्न है, ये तीसरा। ये परीक्षा में 100% पूछता है। पूछेगा कैसे, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर में a बराबर पूछ देगा क्वेश्चन मार्क, यानी a को किस नाम से हम जानते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला लिखवाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन होता है शेष। इस तरह से फार्मूला लिख लेंगे। लिखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इसको वहां पर रखेंगे। रखिए, टू हो जाएगा बी क्यू प्लस हो जाएगा आर, इस तरह से रखते हैं। अब हमें पता चल गया कि इसका नाम क्या होगा, यानी अगर ए का नाम पूछा है तो बराबर में ए है, बराबर में भाज्य है, तो ए का नाम क्या हो जाएगा भाज्य। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर भाज्य। इस तरह से हम नाम बताते हैं। ये 100% पूछता है परीक्षा में। अगर मान लीजिए बी का पूछ दिया जाए तो बी बराबर हम देख रहे हैं कि भाजक है। अगर मान लीजिए क्यू का पूछ दिया जाए तो क्यू के बराबर में भागफल है। अगर मान लीजिए आर का मान पूछ दिया जाए, आर यानी शेष के बराबर है। इस तरह से परीक्षा में जरूरी नहीं है ए का ही मान पूछेगा, बी का भी पूछ सकता है, क्यू का भी पूछ सकता है, आर का भी पूछ सकता है। तो इस तरह से हम क्या, ठीक, इस तरह से हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए, और आपको अलग अलग तरीके से नई तकनीकी के साथ मैथ का क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।